अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ करम मांगता अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका अता कर तू शाने रहीमी का सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस को तू दौलत अता कर मौला मौला जो मुफलिस हैं उनको तू दौलत अता कर जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ इलाही तुझे वास्ता पंजतन का मौला मौला इलाही तुझे वास्ता पंजतन का हो शादाब गुलचा दिलों के चमन का मैं सदकाए गौसुल वरा मांगता हूँ मैं सदकाए आले अबा मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ
मौला दुआ मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ। इलाही, हम तुझसे सिर्फ दुआ ही मांग सकते हैं, क्योंकि हमारी और इसके अलावा औकात नहीं है और इस्तिताअत नहीं है। अल्लाह ताला तू हमारी मुरादें सुन ले, हमारी अर्ज़ियाँ सुन ले, हमारी ज़िंदगियों से जितनी भी परेशानियाँ हैं उनको दूर कर दे। जो कर्ब हैं, जो दुख हैं, जो नागहानी आफतें हम देख रहे हैं, इनको अलविदा कर दे। इंतहाई दुख और दिली जो है ना वो तकलीफ़ के साथ, बोझल दिल के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना पड़ रहा है और समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से गुफ्तगू होगी, हम क्या बात करेंगे, क्योंकि एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें सोचना है, जिन पे हमें समझना है। ये हादसात पहली दफ़ा नहीं हुए, हमारे मुल्क में बहुत दफ़ा होते हैं और उसके बाद उनके होने के बाद जो कुछ होता है वो भी सब हमारे सामने है। लेकिन बहुत दुख और तकलीफ़ में इसलिए इजाफ़ा हो गया कल से अब तक, शायद हम ख़ुद को कंपोज़ ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे अपने प्यारे भी उसमें मौजूद थे, मेरे अपने कुलीग जिनके साथ हमने काम किया और बहुत सारे लोग जिनकी फैमिलीज़, छोटे बच्चे बड़े सभी लोग। कल जुम्मतुल विदा था और उस जुम्मतुल विदा में जो रमज़ान मुबारक का सबसे मुबारक जुम्मा कहा जाता है, उसमें हमने अपने कितने प्यारों को अलविदा कर दिया, कितने प्यारे हमारे इस दुनिया से रुखसत हो गए। और बड़ी तकलीफ़ है कि हम बस मंजिल कुछ ही लम्हे दूर थी, 1 मिनट 60 सेकंड्स दूर थी और दुनियावी सफ़र हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी का भरोसा क्या है, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो 60 सेकंड कितने अहम होते हैं जब हम मुकम्मल श्योर होते हैं कि अब तैयारा लैंड कर ही गया है, अब तो हम ज़मीन पर ही हैं, हम तो अपने घरों के जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं। उस आखिरी 60 सेकंड में इन लोगों ने अपनी जानों को खो दिया और अल्लाह ताला ने जिनको बचाना था उन्हें बचा भी लिया। 2 लोग मौज़ाना तौर पर महफूज रहे, 57 लोग हैं इसमें जो कि शायद दुनिया फ़ानी में नहीं रहे, क्योंकि 19 लोगों की शनाख्त हो चुकी है और मैं अभी भी उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, एक्सेप्ट दिल नहीं कर रहा। इतना कर्म में डूबा हुआ है कि जब तक उन लोगों की शनाख्त नहीं हो जाती, जब तक उन लोगों की चीज़ें मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ जाती, मैं उन्हें शायद जाँ बहा के शोहदा में ना गिन सकूँ। बात सिर्फ यही है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तैयारा जो आपको पता ही है कि 320 जिसने कल दोपहर में आना था, लोग अपने प्यारों से मिलने के लिए, ईद करने के लिए लोग अपने घरों को पहुंच रहे थे। 2 माह के लॉकडाउन के बाद जब स्टोरीज आना शुरू हुई, चीज़ें देखना शुरू हुई, तो और ज़्यादा कर में, दुख में, तकलीफ़ में इजाफा हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे, किसी ने ट्वीट किया, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, उनके बिहाफ पे कि 2 महीने के बाद वो घर आ रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे कि मैं अब अपनी जो पहली ईद है वो यहाँ पर करूँगा अपने घर वालों के साथ। फिर एक फ़ैमिली यूके से आई और वो इतने टाइम तक यूके में फंसे हुए थे, फिर जब यूके से लाहौर जो फ़्लाइट आई है उसमें वो वापस आए हैं लाहौर, और लाहौर से फिर वो कराची पहुँचे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हम कराची पहुँचेंगे और अपने प्यारों के साथ ईद करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कराची मंजिल तो उनकी है, लेकिन इसके बाद मंजिल कोई और है, दुनियावी मंजिल या दुनियावी सफ़र का अख्ताम बस यही होना है। बहरहाल बड़ा मुश्किल वक्त है, बड़ा कठिन लम्हा है, ईद का भी मौका है और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने ही हैं। खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब तैयारा गिरा तो हर तरफ कोहराम मच गया, अहो बका थी, चीखो पुकार थी और ज़्यादा अफसोस के रिहायशी इलाकों पर गिरा। रेंजर्स ने जिस तरह से एक घर से 4 बच्चों को निकाला है, रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से हुआ, रेंजर्स, रेस्क्यू एहलकार, हमारे आर्मी ऑफिसर्स, हमारी आर्मी की रेस्क्यू टीम जिसको सिपाह कहते हैं, ईधी, छिपा, जो आम लोग, आम शहरी गली मोहल्लों से निकलकर जो मदद कर रहे थे, रिमार्केबल है। आप सबकी जो हिम्मत है, आग लगी हुई थी घरों में और उन झुलसते हुए शोलों में से इन रेस्क्यू टीम्स ने जाके लोगों को निकाला और रेस्क्यू किया। डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल के लोग वहाँ पर थे, पुलिस थी, जो भी लोग वहाँ पर मौजूद थे। काबिल तहसीन है कि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, फिर सारी रात इस पर काम होता रहा है और लोगों की शनाख्त का अमल भी जारी है। वहाँ पर रेस्क्यू का कह रहे हैं कि काम अभी भी हो रहा है और एज सून एज पॉसिबल इसको कंप्लीट करने के लिए कहा जा रहा है।
इंतहाई तकलीफ़ है, दुख है। जो लोग मौज़ाना तौर पर इस पर महफूज रहे हैं उनकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें बताई भी गई हैं। मोहम्मद ज़ुबैर की कल गुफ्तगू भी सामने आई, जो कि जिन्होंने मुबैना तौर पर उन्होंने कहा कि मैंने छलांग लगा दी थी। हुआ कुछ यूँ कि जो मेड ए कॉल भी रिसीव हुई पायलट की तरफ से, वो आप सबने सुनी भी होगी, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो वायरल हो रही है, लोग उसको शेयर भी कर रहे हैं। लैंडिंग गियर नहीं खुले और जो रनवे टच करने के बाद एक दफ़ा फिर जो है ना वो पायलट ने तैयारे को उड़ाया ताकि कुछ राउंड्स दिए जाए और दोबारा जो दूसरा रनवे है उस पर लैंड करवाने की कोशिश की जाए, लेकिन इंजन्स बंद हो गए थे और तैयारा बदकिस्मती से लैंड नहीं कर सका। और दोनों इंजन्स, ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर चूँकि परिंदे थे और परिंदों से जो है ना वो टकरा गया। आसपास की आबादी में कचरा भी बहुत ज़्यादा है, अब सवाल निशान बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन सारे सवाल निशानों पर बात तो होगी, कल से हो रही है और आगे भी जाकर होगी कि तहकीकात क्या हैं, क्या हो रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम ऐसे हादसात होने के बाद जब हमारे प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जब वो हम में नहीं रहते, तो उनकी जानें तो वापस नहीं आ सकती। तो अजाला तो नहीं हो सकता, अब आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें सामने आना ज़रूरी हैं और इस पर बेहतरी होना भी ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो चीज़ें होती नहीं हैं। फयाज़ यूनुस हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची में, रेस्ट्रिक्शन कहाँ तक पहुँचा है, अपडेट्स क्या आ रही हैं। फयाज़ बताइएगा कि इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तो मुकम्मल हो चुका है, क्या तफसीलात बताई जा रही हैं, शवाहिद मज़ीद इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास फयाज़? फयाज़ बताइएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, शवाहिद मिल चुके हैं या अभी इकट्ठे करने का अमल जारी है? फयाज़ हमारे साथ होंगे। आप ये जो मनाजिर देख रहे हैं ये वो कल के मनाजिर हैं, कल जब लोग अपने, और इंतहाई तकलीफ़ हुई कि जब इफ्तार का वक्त हुआ तो लोगों के प्यारे उनके साथ नहीं थे, वो तलाश कर रहे थे, अस्पतालों में मारे मारे फिर रहे थे कि पता नहीं कहाँ होंगे उनके अपने प्यारे। और ये जो मनाजिर हैं, लोगों को ना अपने इफ्तार का होश था। ईदी एहलकारों को आप देखें कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को घरों से रेस्क्यू करके वो बाहर लेकर आ रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। एक पल में जो है ना वो सब कुछ बिखर गया, टूट गया, बहुत मुश्किल वक्त है। फयाज़ बताइएगा कि ये जो हम मनाजिर जहाँ के देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है यहाँ पे और रेस्क्यू ऑपरेशन क्या मुकम्मल हो चुका है? देखें, इंतहाई गमज़दा सूरत हाल है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से आने वाली कराची फ़्लाइट जो है बिल्कुल लैंडिंग से 1 मिनट कबल मलीर मॉडल कॉलोनी में गिरी, जिसमें जो है 97 लोग दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। कल रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया था। आज सुबह दोबारा जो है मलबा हटाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। पुलिस, रेंजर्स, आर्मी के जवान दोबारा से पहुँच चुके हैं और ऑपरेशन का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाएगा। काफ़ी अफराद की शनाख्त हो चुकी है पुलिस की जानिब से और हुकूमत सिंध की जानिब से तमाम तर अफराद से दरख्वास्त की जा रही है कि जिनके लवाहिकीन इस जहाज़ में मौजूद थे वो फौरी तौर पर आगा खान या हुकूमत सिंध के जो नुमाइंदगान हैं उनसे रब्ता करके अपने DNA सैंपल्स करवाएं ताकि जल्द अज जल्द शनाख्त का अमल तेज़ किया जा सके। क्योंकि बताया जा रहा है कि जितने भी अफराद जहाज़ से जिनकी लाशें निकाल ली हैं वो काबिल शनाख्त नहीं है। उनको शनाख्त करने के लिए DNA का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करने के बाद जो है लाशें वर्सा के हवाले की जाएंगी। इस वक्त भी जो 97 लाशें हैं वो ईदी सद खाने में मौजूद हैं, जिन्हें जो है वर्सा शनाख्त करने के बाद अपने साथ अपने हमरा लेके जा रहे हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं। कुछ लोग गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा यहाँ पर भी आए, जैसे ही जहाज़ गिरा तो उसके फौरी बाद बड़ी तादाद में लोग, पुलिस, रेंजर्स के जवान जाए वो कुआ पर पहुँचे। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू फोर्सेस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के साथ यहाँ से ज़ख्मियों को मुंतकिल किया। हमने ये भी देखा कि जिस वक्त जहाज़ गिरा तो आग के शोले बुलंद थे, लेकिन जो रेंजर्स के जवान हैं उन्होंने अपनी जान खुद ख़तरे में डालकर छोटे छोटे बच्चों को आग से निकाला। और इसी दौरान जो है सिविल एविएशन का फायर टेंडर आया जिसने जहाज़ की जो बैक साइड में जो लगी आग थी उस पर कंट्रोल किया। इस वक्त भी देख रहे हैं कि 4 इमारतें जिन्हें इंतहाई मखदूश करार दिया गया, उनके जो अफराद हैं उन्हें करीबी इमारतों में मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम तर गलियों को मुकम्मल तौर पर सील किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की भी टीमें यहाँ पर पहुँचेंगी, वो भी जाए वक़ुआ का दौरा करेंगी। सिविल एविएशन और दीगर जो तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने भी यहाँ से तमाम तर शवाहिद जमा कर लिए हैं। मलबा हटाने
कि जो शहरी यहाँ पर रह रहे थे, जिनके घर मुतासर हुए हैं, जाहिर सी बात है उनके पास तो अभी रहने के लिए छत भी नहीं होगी, उनको किसी तरीके से अकोमोडेट किया गया है या वो खुद अपनी मदद आपके तहत कहीं और इस वक्त मूव हो गए हैं? क्या इस हवाले से अपडेट्स हैं, क्या बताया जा रहा है फयाज? देखिए, जो 4 घर मुतासिर हुए थे उनके तमाम तर अफराद से पुलिस और PIA इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता रोज़ रब्ता किया था। उनसे कहा था कि अगर आप अपने किसी अजीज़ अकारिब के घर रहना चाहते हैं, दूसरी जानिब आपकी जानिब से हुकूमत ने इंतज़ामात किए हैं। कसरे नाज जो गेस्ट हाउस है हुकूमत का, वहाँ पर भी उनको ठहराने के तमाम तर इंतज़ामात किए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपने पड़ोसियों को अपने ही घरों में खुद जगह दी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर हिम्मत का मुजाहरा किया। लोगों ने हिम्मत से एक दूसरे की मदद की। यहाँ के लोगों ने सबसे पहले पहुंचकर जिस तरीके से ज़ख्मियों को और जांबाक अफराद की लाशों को निकाला, ये काबिल मिसाल है। अफ्तारी के वक्त भी हमने देखा कि जो यहाँ पर मुतासरा फैमिली थी, बड़ी तादाद में लोग अफ्तारी लेकर आए, तमाम तर घरों में अफ्तारी पहुँचाई ताकि जिन लोगों के रोज़े हैं वो रोज़े खोल सकें। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जितने भी 4 घर जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए उनकी फैमिलीज़ इसी गली में मौजूद हैं। एतराफ़ के घरों में उनको घर वालों ने रिहाइश दी हुई है, वहीं पर वो उन्होंने आज भी रोज़ा रखा है। वो कहते हैं कि हम गमज़दा ज़रूर हैं, परेशान है, लेकिन जो हमारे मोहल्लेदार हैं उन्होंने हमारे हौसले बुलंद किए गए। वो कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत कब मैदान में आएगी और ऐलान करेगी हमारे तमाम तर जो घर मुतासिर हैं उनको जो है दोबारा से बनाया जाए, हमारा जो नुकसान हुआ है उनको पूरा किया जा सके। लेकिन जो जहाज़ में जो लोग शहीद हुए हैं उनके अहले खाना भी काफ़ी गमज़दा हैं। वो कहते हैं कि हम अपने प्यारों की राह तकते रहे, लेकिन वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। वो अब इन लाशों की जो मुंतकिली है और इन लाशों को हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनको अगर वो ईदी सदखाने पहुँचते हैं तो उन्हें फौरी तौर पर कहा जा जी, अब इनकी परेशानी को जो है ना वो जल्द अज जल्द दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि इंतहाई कर्ब और दुख और तकलीफ़ में हैं ये लोग। बहुत मुश्किल मरहला है और यकीनी तौर पर इनका साथ देना और एज सुन एज़ पॉसिबल जिस हद तक हो सकता है इनको करवाया जाना चाहिए ताकि कुछ हद तक उन्हें सुकून मिल सके। बहुत शुक्रिया फयाज़, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया, आपने हमें अपडेट किया। तैयार हादसे पर यकीनी तौर पर तहकीकात पर भी बात होगी और जिस तरीके से जो जो चीज़ें सामने आएंगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस वक्त हम कोरोना के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। हम पहले ही कोरोना का शिकार थे, बहुत मुश्किलात ज़्यादा थी। कहा यही जा रहा था कि लोग अपने घरों में रहें, सादगी से मनाएं, लेकिन इस हादसे के बाद कि खुदारा अभी भी संभल जाएं और अभी भी समझ जाएं कि हम सबको कितनी सादगी से इस ईद को मनाना है। और जो लोग जिनके प्यारे अभी रुखसत हो रहे गए हैं, हमें उनके दुख में उनके गम में बराबर से शरीक रहना है। उसके अलावा जो कोरोना की वजह से अमवात का सिलसिला है वो भी बहुत ज़्यादा जारी है। गुज़िश्ता रोज़ अब तक सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोरोना की वजह से और अब तक 50 लोग मौत के मुंह में चले गए हैं, जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अभी तक तादाद है। तो सूरत हाल ख़राब हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन हम शायद एहतियाती तदाबीर उस तरीके से नहीं कर रहे, हम नहीं समझ रहे कि सूरत हाल कितनी ख़राब है और हो सकती है। अभी भी वक्त है, खुदारा समझ जाइए। शराज अहमद हमारे साथ हैं, हमें कराची की सूरत हाल से आगाह करेंगे। सुहेब शाहिद हमारे साथ हैं, हमें लाहौर की सूरत हाल बताएंगे। शराज बताइएगा, अब चूँकि ट्रांसपोर्ट वगैरह भी खुल गई है और लोगों को अपने घरों को भी जाना है, वापसी भी हो रही होती है, किस तरीके से एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, उस पर अमल दरामद हो रहा है, सूरत हाल क्या है, रश कितना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद ईद मनाने के लिए अपने घरों के लिए रवाना हो रही है। सुबह से ही स्टेशन पर जो है आवाम का रश देखा जा रहा है ताकि लोग जल्द से जल्द अपने घर पहुँचें और अपने प्यारों के साथ ईद मना सकें। एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात की जाए तो कराची कैंट स्टेशन पर एहतियाती तदाबीर कुछ बेहतर नज़र आ रही हैं। स्टेशन के एंट्रेंस पर ही पाकिस्तान रेलवे के जो मुलाजमीन हैं, जो अहलकार हैं, वो तैनात हैं, जहाँ वो टेम्परेचर चेक करने के बाद शहरियों को मास्क और ग्लव्स पहनने का पाबंद बना रहे हैं। और जिन शहरियों के पास या जिन मुसाफिरों के पास ग्लव्स या मास्क दस्तयाब नहीं है उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। रश को कम से कम करने के लिए स्टेशन पर जो है वो एहलकार अभी तक तैनात हम देख रहे हैं कि वो जो तैनात हैं वो लोगों को जल्द अज जल्द उनकी गाड़ियों में, उनकी सीटों पर बिठा रहे हैं और किसी भी किस्म का जो रश की सूरत हाल है वो अभी तक हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही और सूरत हाल कुछ बेहतर नज़र आ रही है। वक्तन फ़वक्तन स्प्रे भी हो रहा है डिटॉल से
सही तो लग ये रहा है कि SOPs पर अमल करवाया जा रहा है और प्रॉपर इंतजामात भी हैं। शहरी भी शायद अपनी एहतियात कर रहे हैं, जिस तरह के फुटेज भी हम देख रहे हैं। सुहेब शाहिद से पूछते हैं कि क्या लाहौर में भी ऐसी ही सूरत हाल है। सुहेब बताइएगा, ट्रांसपोर्ट में जो शहरी ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त, वो किस हद तक अमल दरामद कर रहे हैं और रश कितना है लोगों का अपने घरों के जाने के लिए? जी बिल्कुल, अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में ट्रांसपोर्ट के हवाले से हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान डेडलॉक था, जो कि चंद रोज़ कबल ही डेडलॉक ख़त्म हुआ है। और वो इस SOPs के ऊपर था कि जो बसें हैं उसके अंदर समाजी फासला बरकरार रखा जाएगा, एक मुसाफिर से दूसरे मुसाफिर के दरमियान 3 फुट का फासला रखा जाएगा। लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स थे उनका कहना था कि किरायों में कमी के साथ ये मुमकिन नहीं है कि हम आधी बस को लेके जाएँ। तो फिर दोबारा मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात के अंदर ये तय पाया कि जो GT रोड के ऊपर बसें चलेंगी उसके अंदर दोनों सीटों के ऊपर मुसाफिर बैठेंगे, लेकिन बाकी तमाम एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार की जाएंगी। ट्रांसपोर्टर ने इस बात को तो मान लिया, लेकिन आज हम जब देख रहे हैं कि ईद के अंदर एक दिन रह गया है, मुसाफिर जो है वो अपने घरों को वापस जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि दोनों सीटों के ऊपर लोग बैठ तो रहे हैं। किरायों में भी हमें कमी जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन एहतियाती तदाबीर करते हुए हम लोग जो हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे। ना तो बस के अंदर दाखिल होते हुए मुसाफिरों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, बहुत सारे लोग हमें यहाँ पर मुसाफिर ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मास्क बिल्कुल नहीं पहना हुआ। इसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है वो भी नहीं किया जा रहा। जबकि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से लारी अड्डा के सामने टेंट लगाया गया, वहाँ पे कुर्सियाँ रखी गई ताकि लोग जो है एक दूसरे से अपनी बस का इंतज़ार करते वक्त समाजी फासला बरकरार रख सके। लेकिन वहाँ भी हमने देखा है लोग जो हैं वो कुर्सियाँ इकट्ठे रख के आपस में बैठे हुए हैं और उन SOPs के ऊपर अमल नहीं कर रहे। दूसरी तरफ अगर बात करें कि मोटरवे के ऊपर जो बसें चलनी थी, AC वाली बसें, बहुत सारी कंपनीज हैं वो बसें चलानी थी, लेकिन हमने देखा है कि वो बसें नहीं चल रही। उन ट्रांसपोर्टर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हमारे फ़ायदे में नहीं है और उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट को चलाने के हवाले से ईद तक फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया है। इस वजह से लारी अड्डे के ऊपर हमें काफ़ी रश देखने को मिल रहा है लोकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ SOPs के ऊपर अमल करवाना जो कि ट्रांसपोर्टर्स का भी काम था। लोकल ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल है उसमें बहुत ज़्यादा रश हो रहा है और लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं कर रहे। आपने हमें अपडेट किया सुहेब और शराज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एहतियाती तदाबीर पर आप खुद बहुत ज़्यादा मत कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अपडेट करने का आप लोगों का शुक्रिया। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, जिसमें डॉक्टर इरफान मलिक साहब मेरे साथ होंगे, डॉक्टर आदिल हैदर साहब मेरे साथ होंगे। उन दोनों को शामिल गुफ्तगू करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।